जी वर्षा नागर मेरा नाम है और मध्य प्रदेश से मैं आई हूँ नलखेड़ा, जहाँ सिद्धपीठ माँ बगलामुखी महारानी का मंदिर है। विश्व में केवल 2 ही स्थान पाए जाते हैं, एक नलखेड़ा में, एक दतिया में। नलखेड़ा जहाँ हमारा निवास है, वहाँ स्वयंभू माँ बगलामुखी निवास करती है, जहाँ उनके आश्रम में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उन्हीं की कृपा से आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व सपने के माध्यम से मुझे ये आदेश प्राप्त हुआ, या एक छायांकन प्राप्त हुआ कि मैं समाज सेवा के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत करूं। और तभी से मैंने लगभग 11 वर्षों की इस यात्रा में मैंने 450 या अब तक 500 कथाओं के माध्यम से मैं समाज की सेवा कर चुकी हूँ। और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगहों पर भी आयोजन कर चुकी हूँ। और इच्छा यही है कि जब तक जीवन रहे तब तक समाज सेवा के माध्यम से मैं अपने जीवन का उपयोग करती रहूँ। जी, आपको बता रहे हैं कि सपने के माध्यम से आपको प्रेरणा मिली। जी, तो क्या मतलब उसमें प्रेरणा आपको आई कि इस तरह से हम समाज की सेवा करूँ, भक्तिमय जीवन व्यतीत करूँ? क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक परिवार से हूँ और मुझे सपना आया था कि मैं कमल के फूल पर बैठी हूँ और हज़ारों लोग मुझे सुन रहे हैं। उस समय जब परिवार को मैंने बात बताई तो एक व्यंग के रूप में लिया गया उसे, लेकिन अचानक से मुझे एक मंच मिला। राजगढ़ जिले में एक गांव है, बेहसा माता जी का स्थान है वहाँ, और वहीं से भगवान की प्रेरणा से या कुछ संस्कारों से ऐसा मार्ग मिला जिसके माध्यम से अब तक मैं समाज की सेवा कर रही हूँ। जी, पहले और अब में क्या अंतर दिखता है आपको समाज में? काफ़ी अंतर दिखता है। पहले के लोगों को किसी प्रकार से आध्यात्मिक माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपने आप में लोगों का जीवन काफ़ी साधारण और आध्यात्मिक हुआ करता था। आज के इस दौर में जहाँ हर प्रकार से प्रगति कर रहा है भारत, वहाँ सफलताओं में कम और असफलताओं में ज़्यादा प्रगति आज के व्यक्ति को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि आज की जो युवा संस्कृति है, युवा पीढ़ी है, जब आयोजन होते हैं, अब तक इतनी कथाओं में हजारों युवा ऐसे हैं जिन्होंने कथा से प्रेरित होकर के अपना व्यसन या बुरे काम छोड़कर अच्छे मार्ग को, जिसे हम वालिया भील वाली बात कह सकते हैं, उज्जैन संभाग में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है और वो अच्छा जीवन आज यापन कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा यही है कि 11 साल पहले जब मैंने आयोजन प्रारंभ किए थे तब भी इच्छा यही थी कि मैं समाज की सेवा करूं, और उद्देश्य यही था तब भी कि राम कथा या भागवत कथा, शिव पुराण या देवी पुराण मोक्ष का साधन है, व्यापार करने का नहीं। तो उसके माध्यम से भगवान ने जो वाणी प्रदान की है, जीवन सभी को मिलता है, लेकिन कई बार परमात्मा अच्छे कार्यों का उद्देश्य देकर के हमें जगत में भेजते हैं। जैसे अगर मीडिया की बात हम करें तो उनके पास भी एक बहुत अच्छा दायित्व है कि वो चाहे तो अपने द्वारा दिए हुए मार्गदर्शन से पूरे समाज का एक अच्छा योगदान समाज में दे सकते हैं, कि वो उन्हें किस प्रकार की बातें, चूँकि वो अच्छी तरह जानते हैं, मीडिया अच्छी तरह जानता है कि जैसा वो लिखते हैं और जैसा वो टीवी में बताते हैं वैसा पूरा देश देखता है। और देश ही नहीं, सामने बैठने वाला 5 साल का बच्चा और बैठने वाली एक बुजुर्ग महिला और एक नौजवान। तो मेरा मानना है कि वो कोई भी कार्य हो, अगर आपको अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, वो मीडिया हो, वो राजनेता हो, वो साधु संत हो, वो सन्यासी हो, या फिर हम वो कथाकार हो, या फिर वो संसारी हो, हर व्यक्ति को एक निमित्त बनाकर परमात्मा ने भेजा है कि कोई अच्छा काम किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से ना भटकते हुए उन्हें अच्छी प्रेरणा अपने माध्यम से देनी चाहिए। आज ये यूपी के भदोही में आपका प्रवचन चल रहा है, आपका कथा चल रहा है, आज क्या है कथा में? जी, आज कथा का द्वितीय दिवस है। भागवत कथा यहाँ चल रही है। कल भागवत कथा के महत्व के साथ कथा का प्रारंभ हुआ, और आज कथा में परीक्षित जन्म के साथ परीक्षित श्राप तक हम कथा को पहुँचाएंगे। और सुखदेव जी के द्वारा एक राजा जो कि भटका हुआ था, जिससे एक अक्षम्य पाप हुआ था, लेकिन अगर इरादे पक्के हो और सोच अच्छी हो और पारिवारिक संस्कार और संस्कृति अच्छी हो तो उस बड़े से बड़े श्राप को भी वरदान में बदला जा सकता है। ये भागवत कथा सिखाती है। ये उसका 2 लाइन में बता दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जब परीक्षित जी गुरु महाराज के सामने बैठे तो परीक्षिते कथा वक्तुम सभाया संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीतेव देवास तत्र समागम। राजा परीक्षित ने उस कथा का श्रवण किया है जिसको पाने के लिए देवी देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं कि हमें वो कथा प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो ये कथा मनुष्य के विचार का निर्माण करती है। इस कथा से चिंतन शुद्ध होता है, और सीधी सी बात है, अगर चिंतन अच्छा होगा तो चिंतक अपने आप पैदा होंगे। आज भारत में सब कुछ है लेकिन अच्छे चिंतन की कमी है। वो हम टीवी उसको कारण मान ले या अन्य
इंटरनेट उसे कारण मान ले, क्योंकि आज का युवा भटकता जा रहा है। उसे अपने जवानी को, अपने जीवन को धर्म, समाज और राष्ट्र में समर्पित करना चाहिए, जबकि वो अपनी ऊर्जा को या तो किसी क्रिकेट के मैदान में चिलअप करते हुए, या फिर कहीं शराब की दुकान पर, या फिर कहीं अपने जीवन का दुरुपयोग करते हुए किसी सिनेमा घर में पाया जाता है। तो मैं किसी के मनोरंजन का विरोध नहीं करती, लेकिन ऐसा मनोरंजन जो आपके जीवन के चरित्र को भटका कर रख दे, मेरे देश में, मेरे भारत में उस मनोरंजन का कभी भी पक्ष कोई नहीं ले सकता। हम ऐसे मनोरंजन का विरोध करते हैं जो युवा पीढ़ी को भटकाने का कार्य करता है। हाँ।